हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ टाइम टेबल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि सभी ड्रामा मस्ट वॉच है जिन्हें आप लोगों को देखना चाहिए अगर नहीं देखा होगा तो। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। नहीं देखा है तो जाकर देखना, ओके। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है हान जीसू, मेरा पहला प्यार। और ये यहाँ पर मैं हूँ 10 साल पहले वाला। ये 2007 की कहानी है और फिलहाल 2017 शुरू हो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मेल्टिंग हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक एपिक रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी बाकी ऑर्डिनरी ड्रामा से डिफरेंट है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है सिन्वू को, जो अभी तक अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है और उसे इस बात का पछतावा है कि जब उसके पास समय था तो उसने उस लड़की से अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया। पर समहाउ उसे अपने प्यार को पाने का मौका एक और बार फिर मिलता है जब वो समय में 10 साल पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। और उसके साथ साथ यंग सिन्वू भी अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और यहीं से डेवलप होती है थोड़ी सी अनयूजुअल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल। MX प्लेयर पर अवेलेबल ये एक एपिक रोमांटिक ड्रामा है जो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको हमेशा एंटरटेन करेगी और आपके सॉफ्ट फीलिंग को इवॉक रखेगी। मेरी मदद चाहिए? तब मुझे समझ आया कि कैसे प्यार कुछ पलों में ही हो जाता है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये एक ऐसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मिले भी क्यों ना। भला एक एलियन और इंसान के बीच लव स्टोरी देखना किसे पसंद नहीं होगा। इस ड्रामा की स्टोरी है एक एलियन मिंगजुन की जो अपने प्लैनेट से अर्थ पर एक्सीडेंटली लैंड करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसे बचाने के चक्कर में वो अपना स्पेसशिप मिस कर देता है। जिसके बाद मिंगजुन को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो जाता है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो अपना पहला प्यार खो देता है। और अब उस इंसिडेंट के 400 साल बाद मिंगजुन एक लड़की को रोड एक्सीडेंट से बचाता है और सरप्राइजिंगली उस लड़की की शक्ल हूबहू मिंगजुन के पहले प्यार से मिलती है। और इसी वजह से मिंगजुन उस लड़की को ढूंढने में 14 साल और गुजार देता है। और जब उसे वापस जाने में सिर्फ 3 महीने बचते हैं तभी उसके नेक्स्ट डोर पर एक फेमस एटीट्यूड से भरी पर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ एक्ट्रेस सॉन्ग यही रहने आती है जो आए दिन खुद को किसी न किसी मुसीबत में डालती रहती है। और ये वही लड़की होती है जिसे मिंगजुन ढूंढ रहा होता है, पर मिंगजुन इस बात से अनजान होता है। तो अब क्या मिंगजुन अपने पहले प्यार को वापस पा पाता है या नहीं, या फिर उसे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा? ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप YouTube पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है क्वीन एंड आई। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली 8 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसेon डायनेस्टी में, जहाँ एक स्कॉलर किम बोंगडू को राज की दूसरी क्वीन और उनके भाई का डेंजर सीक्रेट प्लान पता चल जाता है और इसलिए ये दोनों किम बोंगडू को मरवाना चाहते हैं। और इसलिए जब एक रात एक असिस्टेंट किम बोंगडू को मारने वाला रहता है तभी किम बोंगडू एक स्पेल की मदद से मॉडर्न टाइम में ट्रेवल कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक थोड़ी सी बुद्धू और क्यूट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस चॉय हिजिन से होती है जो किम बोंगडू को इस वर्ल्ड में अडॉप्ट होने में मदद करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जिसके बाद किम बोंगडू इस न्यू वर्ल्ड के हिस्ट्री रिकॉर्ड को पढ़कर हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन दोनों टाइम पीरियड में बहुत सी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट हो जाती है। और इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी कौन सी टर्न लेती है, ये जानने के लिए आप देखिए इस एडोरेबल टाइम ट्रेवलिंग रोमांटिक ड्रामा को। तुम अभी यहाँ से जा रहे हो? अभी? तुम्हें सच में बिल्कुल अकल नहीं है। तुम्हें मुझे अच्छी तरह अलविदा कहना चाहिए। यहाँ अलविदा कहने का कोई और तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है काइरोस। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो अपने कंपाइलिंग और सस्पेंसिव स्टोरी से सच में आपके माइंड को कंप्लीटली ब्लो कर देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर किम सियोजिन की, जिसकी लाइफ पूरी तरीके से डिजास्टर्स तब हो जाती है जब एक दिन उसकी बेटी किडनैप हो जाती है और इसी शौक में उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। और प्रेजेंट टाइम से 1 महीना पहले के समय में हांगिरी की मॉम भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और फिर एक दिन हांगिरी को किम सियोजिन का एक फोन कॉल आता है जो हांगिरी से कहता है कि वो पास्ट में रहकर इस डिजास्टर इवेंट को होने से रोके, जिसकी वजह से उसे अपने परिवार को खोना पड़ा था और बदले में वो फ्यूचर में रहकर हांगिरी की मॉम को ढूंढने में मदद करेगा। तो अब हांगिरी की मॉम और किम सियोजिन के डॉटर को किसने किडनैप किया है और इस टाइम लूप होल के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो 100% थ्रिलिंग मास्टरपीस ड्रामा है। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मिस्टर क्वीन। इस ड्रामा को 8.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फनीएस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी एक शेफ जैंग बॉन्ग की है जो एक दिन ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, पर मरने की जगह वो टाइम ट्रैवलिंग करके जोसियन डायनेस्टी में चला जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को राज्य की होने वाली क्वीन के शरीर में पाता है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी क्वीन चिरोइन के लाइफ और जोसियन डायनेस्टी के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है और क्वीन के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब जोसियन डायनेस्टी में कितनी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट होती है जब एक एरोगेंट शेफ एक काइंड हार्टेड क्वीन चिरोइन की जिंदगी जीता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर फनीएस्ट ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर उर्दू लैंग्वेज में देख सकते हो, या फिर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है द किंग इंटरनल मोनार्च। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड है और इसलिए मैं आपको इस ड्रामा की स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। पर मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये कैसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको एक मास्टरपीस स्टोरी लाइन मिलेगी, एडोरेबल रोमांस मिलेगा और पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओवरऑल ये कैसी ड्रामा है जो मस्ट वॉच है और मैं पर्सनली आपको नेटफ्लिक्स की इस ड्रामा को हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इस ड्रामा को देखा है और बिलीव मी ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एलेक्स। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डिटेक्टिव पार्जिन की, जिसकी माँ का मर्डर हो गया था जब वो अपने टीनेज पीरियड में था और तब से ही वो अपने माँ के मर्डरर को खोज रहा होता है और इसलिए वो बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करने के साइड बाय साइड अपने माँ के मर्डर मिस्ट्री पर भी काम कर रहा होता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि कुछ लोग फ्यूचर से प्रेजेंट में आकर बहुत सारे ब्रूटल्स क्राइम कर रहे हैं और उसकी मॉम के मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन भी ऐसे ही किसी टाइम ट्रेवलर से जुड़ा हुआ है और ये सभी क्राइम्स बहुत ही वाइड रेंज पर हो रहे हैं। तो इन टाइम ट्रेवलर का इंटेंशन क्या है और पार्क जिन के मॉम का मर्डर किसने और कैसे किया और इन सभी मिस्ट्रीज के डेप्थ तक पार्क जिन कैसे जाता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसके बारे में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई एक्चुअल बियॉन्ड इमेजिनेशन और मास्टरपीस साइंस फिक्शन ड्रामा है तो वो ये है। और इसलिए अगर आपको साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर शो देखना पसंद है तो MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 365 रिपीट द ईयर। ये एक ऑसम सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है 2 कैरेक्टर्स के अराउंड, जिनमें से पहला कैरेक्टर है युंगजू जो एक अमेजिंग डिटेक्टिव है और वो अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है और उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो एक मिशन के दौरान अपने पार्टनर को नहीं बचा पाया था। और वही दूसरी कैरेक्टर है गायुन जो एक पॉपुलर कॉमिक राइटर थी पर एक एक्सीडेंट ने उसके पूरे लाइफ को हेल बना दिया है और ऐसे ही 8 और लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ रिग्रेट्स हैं और इसलिए जब इन 10 लोगों को मौका मिलता है कि वो सभी समय में 1 साल वापस जाकर अपने लाइफ को रिसेट कर सकते हैं तो ये 10 लोग एक पल भी सोचे बिना इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सभी इस बात से अनजान है कि इन सभी को अपने लाइफ को रिसेट करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो अब ये कॉस्ट क्या है और क्या ये सभी लोग अपने लाइफ के रिग्रेट से ओवरकम करके एक नए सिरे से अपने लाइफ को शुरू कर पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप करंटली टाटा प्ले की विदेशी कहानियां चैनल पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है सिसिफस द मिथ। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। ये एक ब्रिलियंट साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऑलमोस्ट परफेक्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन ताइसुल की, जो अपने भाई के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और फिर उसकी मुलाकात होती है फ्यूचर से आई प्रोफेशनल फाइटर लड़की से जो पास्ट में आई है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से रोकने। और अभी दोनों एक साथ मिलकर कैसे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से रोकते हैं और इसके साथ साथ कैसे ये दोनों ताइसुल के भाई के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सॉलिड एक्शन है और साइंस फिक्शन जेनर पर बेस्ड आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है रूफटॉप प्रिंस। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है जोसियन एरा में, जहाँ हांग जिमिन की शादी प्रिंस से तय हो जाती है, पर हांग जिमिन की जेलस सिस्टर युंगमिन उसका चेहरा जला देती है, जिसके बाद प्रिंस की शादी युंगमिन से हो जाती है। पर शादी के कुछ सालों के बाद युंगमिन का मर्डर हो जाता है और इसलिए प्रिंस अपने 3 आदमियों के साथ मर्डरर को ढूंढने लगता है। पर उसी दौरान कुछ एनिमीज उन चारों को मारने वाले होते हैं, पर मरने की जगह वो चारों मिस्टीरियसली मॉडर्न वर्ल्ड में पार खा के घर में पहुंच जाते हैं जो जोसियन एरा में हांग जिमिन थी। जिसके बाद कुछ दिन साथ गुजारने के बाद पार खा को प्रिंस से प्यार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद प्रिंस डिस्कवर करता है कि वो इस वर्ल्ड में एक बहुत बड़े कंपनी के CEO के ग्रैंडसन की जिंदगी जी रहा है, जिससे उसके कजन ने मार डाला था। पर ये बात पूरी दुनिया और प्रिंस से छिपी हुई है और उसी CEO की सेक्रेटरी सीना है जो जोसियन एरा में प्रिंस की वाइफ थी। तो अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होगा, प्रिंस के इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के पीछे का रीजन क्या है, उसकी वाइफ को किसने मारा और इस वर्ल्ड में प्रिंस खुद को
कैसे एडजस्ट करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम फनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको इंटेंस लव ट्रायंगल, मर्डर मिस्ट्री और बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।